ये किस आलोचक का कथन है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दतासी था, यह निर्विवाद है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, गणपति चंद्र गुप्त, नलिन विलोचन शर्मा या श्याम सुंदर दास? सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में लिखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दतासी था, यह निर्विवाद है। फ्रांस के विद्वान गारसा दतासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला गंभीर प्रयास किया था। ये पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक थे और फ्रेंच तथा उर्दू के विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में उर्दू हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ या कवि वृत्त संग्रह इस्तवार द ला लिटरात्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी नाम से रचा। इसका प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन सोसाइटी द्वारा किया गया। पहला भाग सन 1839 में और दूसरा भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के प्रथम भाग में कवियों के परिचय हैं और दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुदित करके दिए गए हैं। इसमें अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार यानी ए से लेकर जेड तक के क्रम से 738 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं और अन्य सारे कवि उर्दू के हैं। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सन 1870-71 में इस ग्रंथ का पुनर्प्रकाशन 3 भागों में किया गया। पहले 2 भाग सन 1870 में छपे और तीसरा भाग सन 1871 में छपा। तीनों भागों की पृष्ठ संख्या 1918 है। इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी के कवियों और लेखकों से संबंधित विवरण का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। ये कृति सन 1953 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गारसा दतासी के प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही जाना जाता है। ये बात तासी के प्रथम प्रयास पर भी लागू होती है।